मुझे भी ऐसा मौका मत दिया जाए जिससे मेरा सुनिए, एक मिनट सुनिए। आज मैंने कहा था कि मैं जो सवाल हमसे पूछना चाहते हैं मैं करूंगा। आलोक कुमार कह रहे हैं कि आशुतोष जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एजेंट को पकड़ने की बात कर रहे हैं, एजेंट को क्यों पकड़ना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आलोक जी, मैंने कहा एजेंट नहीं, वो जो ऑफिसर थे, प्रबंधक थे, जिन्होंने कमीशन खाया 40% तक लोगों का वाजिब पैसा दिलवाने के लिए, उनको पकड़िए। जो करोड़ों कमा करके माला माल हो गए हैं उनको पकड़िए। जो निवेशकों का पैसा लिया था, एजेंट को नहीं, आप गलत समझे आलोक जी। हाँ, आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए, अवधेश जी बोलिए। आशुतोष सर, मैं एक ही बात जानता हूं कि सबने अपने अपने धर्म को निभाने की जिम्मेदारी। हम जानते हैं कि अगर अभय देओ का पैसा है तो तमाम ऐसे साथियों का भी पैसा है जो आज इस बात के लिए परेशान है कि सिर्फ अरे भाई, अभय देओ या कोई और, स्वयं की सामूहिक जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी सबकी है। यहां पे तो अनाज जहाज भी है ना, देश के लोगों की बात करती नजर क्यों नहीं आती? क्या मैं मंचों पे, चाहे राष्ट्रीय चैनल हो चाहे आपके चैनल पे हो, आज मैं इस बात को इस नाते भी कहा हूं कि भाई इस आंदोलन को लड़ने के लिए हर व्यक्ति को अपने आप को यह साबित करना है कि मेरा पैसा है। अगर हम मिल के इस बात को प्रयास करेंगे कि मेरा पैसा, उस आधार पर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि सम्मिलित एक बड़ी टीम तैयार होती है जो भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाती है। हम कह रहे हैं कि आज कुछ चुनिंदा साथियों ने, चाहे वो भाजपा के लोगों को हो या कांग्रेस के लोगों को हो या फिर नेशनल मीडिया के लोगों, लोग कहते थे नेशनल मीडिया हमारी बात नहीं उठा रही। मैं फिर कह रहा हूं, नेशनल मीडिया ने हमारी बात, सही बात है नेशनल मीडिया हमारी बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने नाकों में दम कर दिया था। आज कुछ नए चैनलों पे हम सभी लोगों ने उनकी माइक छीन करके अपनी बात रखनी शुरू की। छीनी है, देश देखा हो और उनके नेशनल चैनलों पे देखा है। हम, हमारे लिए, वो जनता के लिए बने हैं। उनका एक भी शब्द देश के लोगों को हित प्रभावित कर सकता है और देश को उत्थान पे ले जा सकता है। तो 13 करोड़ निवेशकों का दर्द उनको क्यों नहीं दिखता? ये बात देखिए, आपके लिए सुनिए अभय जी, देखिए कितना बढ़िया है, हमारे लिए इतना बढ़िया अलंकरण आ गया है। राकेश साहू जी लिख रहे हैं, लगता है आपको भी बीजेपी ने खरीद लिया है, आपका लैंग्वेज बदल गया है और आपको बधाई हो गोदी मीडिया बनने के लिए। बहुत बहुत शुभकामना राकेश जी, ये उपहार देने के लिए, हमें गोदी मीडिया बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामना राकेश जी। मैंने कहा ना कि मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूं जो आप बोलेंगे और मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा। आप बोलते जाइए, मेरे ऊपर इतनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे खिलाफ आप बोले। सर, मैं आप सभी देशवासियों से इस बात को कहूंगा, देखिए सच ये है कि लोगों की एक पीड़ा है। देखिए, मेरे खिलाफ जितने आरोप लगा सकते हैं, मैं सारे आरोप सुनने के लिए तैयार हूं। राकेश साहब, आपसे मुझे अब कोई उम्मीद नहीं बची है सर। अच्छा, राकेश साहब बोल रहे हैं मुझसे कोई उम्मीद नहीं बची है क्योंकि मैं गोदी मीडिया हो गया हूं। हाँ, चलिए आप अभी, चलिए उम्मीद न रखिए, लेकिन आप फिर भी उम्मीद बनाए रखिए। आप देखिए, मैंने वही कहा, आशुतोष जी, मैंने वही कहा, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने वही कहा कि अभय देओ जाने अनजाने में कोई गलती करता, अभय देओ नहीं है, जाने अनजाने में। और चूंकि आशुतोष जी भी अब अपने नहीं है, अगर ये बात मानते हो कि सिर्फ आशुतोष पाठक जी एक इंडिविजुअल व्यक्ति और इंडिविजुअल पत्रकार हैं, वो शायद आशुतोष जी की भूल है। आशुतोष जी 13 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, और अगर उन्होंने हिम्मत और साहस किया है तो वो जो सामने आपके पटल पे लिख भी रहे हैं ना, वो भी आपके इतने बड़े फॉलोवर हैं जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। उनको ये उनको लग रहा है कि कहीं आशुतोष जी हमारा साथ छोड़ रहे हैं। राकेश जी, आप चिंता मत कीजिए, अगर मैं गोदी मीडिया भी बन गया ना, तब भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, तब भी मैं आपका साथ, मुझे विश्वास है। खरीद लिया, मैं ये बात के लिए नहीं आ रहा है, आप चिंता मत कीजिए। मैं ये बात देशवासियों को, मैं कुछ साथियों को बताऊं कि जब मेरी संख्या भी बड़ी मैंने कही थी, जब मैंने अपनी संख्या बड़ी भी कही थी, चूंकि बड़े नेशनल इंटरनेशनल अखबारों ने तक ने लिख दिया था, आपने पूरी खबर कवरेज किया था, और मैंने इस बात को कहा था कि आशुतोष पाठक जी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पे रहेंगे, और ये 100% सही है। प्रभात जी उनकी टीम लीडर के साथ, कई अपने पत्रकार साथियों के साथ, आज भी मैंने, कल भी जब जनता रामलीला मैदान पे अपनी बाइट दे रहे थे तो वहां कुछ पत्रकार साथी आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे उन लोगों ने ही भेजा था कि आप लोग एक पूरी टीम को कवर करिए। तो निश्चित तौर पे जो पर्दे के पीछे का काम है पत्रकारिता धर्म का,
वो आशुतोष जी पालन किया है। अब हमारी संख्या हम उतनी बड़ी नहीं दिखा पाए, ये हम अपना फेलियर मानते हैं आशुतोष, लेकिन शिद्दत के साथ ये मानिए कि उसमें मेरी अकेले की कोई भूमिका नहीं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।